गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन सनराइज पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हमने पिछली वीडियो में क्लास 6 में हमने देखा था चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे हमारी बुक बसंत भाग 1 के चैप्टर सेकंड बचपन को। बचपन जो चैप्टर है ये एक संस्मरण है जो कि कृष्णा सोबती ने लिखा है। संस्मरण होते हैं हमारी कुछ यादें, कुछ पुरानी यादें बचपन से जुड़ी हुई, जिनको कि हम एक किसी पेज पर लिख सकते हैं और उन्हें हम किसी के साथ शेयर करते हैं, वो होते हैं संस्मरण। तो यहाँ पर जो लेखिका है कृष्णा सोबती, वो भी अपनी बातों को, अपनी पुरानी यादों को हमारे साथ शेयर कर रही हैं, हमें बता रही हैं कि बचपन में वो कैसे थे, उन्होंने क्या किया था। देखते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी बड़ी, बुआ भी बड़ी, मौसी भी। अर्थात लेखिका बता रही हैं कि अपनी उम्र के बारे में कि मैं तुमसे इतनी बड़ी हो सकती हूँ कि तुम्हारी नानी, दादी, तुम्हारी बड़ी बुआ या तुम्हारी मौसी, कोई भी किसी की भी उम्र की, किसी के भी बराबर मैं हो सकती हूँ। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते थे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। सयाना महसूस करना कहने का मतलब यह है कि उन्हें ऐसा लगता था कि मेरे अंदर, मेरे शरीर में मुझ में कुछ अनुभव आ गए हैं, मैं कुछ मैच्योर हो गई हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में मैं पैदा हुई थी, मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। पहले लेखिका रंग बिरंगे कपड़े पहना करती थी, लेकिन अब उनका मन गहरे रंग बिरंगे कपड़े पहनने का नहीं बल्कि हल्के रंग के कपड़े पहनने का करता है। मैंने पिछले दशक होते हैं 10 साल का एक समूह, एक ग्रुप में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। आपके पास भी आप कुछ पुराने कपड़े होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद थे, उनकी भी आपको याद होगा। ऐसे ही जो लेखिका हैं उन्हें भी अपने पुराने कपड़ों, पुरानी फ्रॉक के बारे में बहुत कुछ याद है और वो उन बातों को, उन कपड़ों के बारे में भी हमें बता रही हैं। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल होती है, झल्लर। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। पहले के समय में जब छोटे बच्चे होते थे, उनके कपड़ों पर, उनके फ्रॉक पर हमें उनकी माएँ, उनकी मम्मियाँ एक रिबन लगा देती थी और रुमाल लगा दिया करती थी और लड़कियों के बालों में रंग बिरंगे रिबन बांधा करती थी। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी होती है यहाँ जैकेट। मुझे अपने मोजे और स्टाइल याद है। बचपन में हमें मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब
नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। आप भी जब कोई नए जूते या चप्पल या सैंडल पहनते हो तो आपके पैरों में भी छाले हो जाते हैं, क्योंकि नए जूते चप्पल की रगड़ से स्किन जो होती है हमारी वो छिलती है और उसमें छाले पड़ जाते हैं। तो लेखिका भी यही कह रही कि जब भी हमें नए जूते मिलते थे तो हमें उसके साथ जूते मिलने के साथ ही छालों का इलाज करना शुरू कर देते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता, जो कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली का अर्थ होता है उल्टी होना। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ दूरी होने से मतलब यह है कि कितना बदलाव आ चुका है पहले के समय में और आज के समय में। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ होती हैं, रुचियाँ भी बदल गई हैं। पहले के समय के जो बच्चे थे वो बच्चे क्या खेलते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, और आज के समय में क्या चेंज हो गया है। याद रहे उन दिनों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं हुआ करते थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आज आइसक्रीम हो गई है। पहले सब उस समय कुल्फ़ियाँ खाते थे और अब आइसक्रीम। कचौड़ी, समोसा पेटीज़ में बदल गया है। शहतूत और फालसे, पहले शहतूत और फालसे बच्चे पेड़ों पर चढ़ चढ़कर तोड़कर खाया करते थे। और के शरबत और खसखस के शरबत आज कोक और पेप्सी। शरबत जो है शरबत आज कोई नहीं पीता है, बहुत कम लोग पीना पसंद करते हैं। सभी लोग कोक और पेप्सी कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी का अर्थ होता है मन को अच्छी लगने वाली। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। स्टॉक मतलब ढेर, भंडार। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले लेकर खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे। काफल यहाँ एक फल का नाम है। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी। कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़। आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों में से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला गुरक पाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती।
एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमें शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। पिछली में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। आज भी आप लोग भी ऐसे ही दौड़ते हो। कभी अगर आपको आवाज़ आती है, आप कुछ भी काम कर रहे हो, खेल रहे हो, आपको भी अगर हवाई जहाज़ की आवाज़ आती है, आप सब कुछ छोड़ के तुरंत छत पर भाग जाते हो या बाहर जाते हो। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। अटपटा मतलब अजीब। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक मतलब चश्मा। दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। जैसे आप भाई बहन आपस में झगड़ा करते हो, एक दूसरे को छेड़ते हो, बिल्कुल उसी प्रकार लेखिका के जो चचेरे भाई हैं उन्होंने भी उन्हें छेड़ा। देखो देखो कैसी लग रही है, कैसी लग रही है। वो क्या बता रहे हैं कि कैसी लग रही है। आँख पर लगाया चश्मा ताकि सूझे दूर की। आँखों पर चश्मा इसलिए लगाया ताकि दूर की सूझे, दूर का दिखाई दे। यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। इस लड़की को ये नहीं पता कि इसकी जो सूरत है, शक्ल है, वो लंगूर के जैसी लग रही है। मैं खींची मतलब मुझे गुस्सा आया कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने, आईना कांच, खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा। ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी। देखती रही। अपने भाई के, चचेरे भाई के जाने के बाद लेखिका अपने कमरे में गई और वहाँ जाकर उन्होंने अपने आप को कांच में देखा। कभी चश्मा पहनती, कभी चश्मा उतारती, बार बार इस तरह से देखती और फिर खुद सूरत बनी लंगूर की। नहीं, हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतार सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा। अच्छा, मजाकिया भी बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना। लेखिका पहले अपने दुपट्टों को सिर पर ओढ़ा करती थी, लेकिन अब दुपट्टे ओढ़ने की बजाय वो टोपियाँ लगाना पसंद करती हैं। और कहाँ सहज सरल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। सुभीते अर्थात अच्छी दिखने वाली टोपियाँ। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को वापस आप पढ़िए और अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि परचेज योर बुक्स एज वेल एज सून पॉसिबल, ताकि हम स्टडी अपनी कंप्लीट कर सकें। आज की वीडियो में, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन के
इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। गुड डे एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।